इस लड़के ने अपनी अंधी गर्लफ्रेंड से उसकी सर्जरी से पहले एक वादा किया था कि जब वह अपनी आंखें खोलेगी तो सबसे पहले उसका चेहरा देखेगी। लेकिन जब लड़की की आंखों की रोशनी वापस आई तो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। सच ये था कि उसके पास सर्जरी के पैसे कभी थे ही नहीं। जब उसने कहा कि उसके पास बचत है तो वो सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए था ताकि वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। असल में वो शहर छोड़कर चला गया और लड़ाइयाँ लड़ने लगा ताकि पैसे कमा सके। उसने उन खतरनाक लड़ाइयों को जीता और हर एक पैसा घर भेजता रहा। लेकिन आखिर में उन अपराधियों ने उसे धोखा दे दिया। वो किसी तरह जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था और उसका शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। लड़की को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। इसलिए वो उनके किराए के कमरे में उसका इंतजार करती रही। मकान मालिक बार बार आकर किराया मांगता रहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। रेचल ने एक छोटा सा वर्कशॉप खोल लिया। ये जॉन का सपना था। जब भी कोई उसे प्रपोज करने की कोशिश करता, वो कहती कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका पति एक बॉक्सर है। उधर जॉन आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। एक दिन जब रेचल बाहर गई हुई थी, वो चुपचाप दुकान में आया। उसने वो छोटा कछुआ उठाया जो उसने कभी उसे गिफ्ट किया था और मन बना लिया कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन तभी उनका पाला हुआ कुत्ता सीधे जॉन की तरफ दौड़ पड़ा। जॉन ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि जैसे ही वो बोलता रेचल उसे पहचान लेती। वो बस जल्दी से उसकी नजरों से दूर जाना चाहता था, लेकिन कुत्ता लगातार उस पर भौंकता रहा। रेचल को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपना पर्स भूल गई थी, इसलिए वापस दुकान में आ गई और ये देखकर हैरान रह गई कि छोटा कछुआ गायब था। हिस्सा ले सकते थे जो इस गहरी खाई को पार कर पाते। सबको चैन पर आराम से चलते देख जैक डर गया। तभी जूली को सूटकेस में छिपा हुआ कायर जैक दिख गया। उसने जैक को खींचकर सीधे चैन पर फेंक दिया। जैक डर के मारे चैन को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जूली भी उसके पीछे चैन पर उतर गई। जैक चाहता था कि जूली उसे ऊपर खींच ले। तभी एक लड़का उड़ते हुए आया और गलती से जूली से टकरा गया, लेकिन जूली ने खुद को जल्दी से चैन पकड़कर संभाल लिया। उसी समय एक और उड़ने वाला सुपर ह्यूमन जूली के पास पहुंचा। उसने जूली को उठाया और सीधे खाई के पार फेंक दिया। जूली सुरक्षित गुफा के अंदर उतर गई। अब चैन पर अकेला जैक ही बचा था। बाकी लोग उसे मदद देना चाहते थे, लेकिन जैक ने घमंड में उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। सब अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खाई पार कर गए, जबकि जैक अकेला धीरे धीरे चैन पकड़कर आगे बढ़ता रहा। पूरे 2 घंटे बाद वह आखिरकार गुफा के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे और जब उसने आगे देखा तो वह सामने के नजारे से दंग रह गया। वह दुनिया का आखिरी बर्डमैन था, लेकिन वह बिना पंखों के पैदा हुआ था। यह साबित करने के लिए कि वह अभी भी उड़ सकता है, उसने आसमान में 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी। लेकिन यह सब बेकार गया। उसकी पीठ पर पंख कभी नहीं उगे और वह गिरते गिरते बस किसी तरह मौत से बचा। अपने पंख वापस पाने के लिए उसने और उसकी पार्टनर ने अपने होमलैंड को खोजने के लिए ढेर सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन वह जगह अब खंडहर बन चुकी थी। जब वह बच्चा था तब उसके लोगों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उसके पिता के पंख नोच लिए गए थे और दुश्मन ने उन्हें ट्रॉफियों की तरह सजा कर रखा था। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उसे गाइड कर रही थी। जैसे सब कुछ अचानक समझ आ गया हो, उसने ढेर सारी बिजली छोड़ी और अपने परिवार के टूटे हुए टोटम को वापस जोड़ दिया। जब यह पूरा हुआ तो जमीन पर एक सुनहरी रोशनी गिरी और धरती से एक जादुई तलवार धीरे धीरे ऊपर आई। लेकिन इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, दुश्मनों की एक फौज अचानक वहां आ गई। उनका लीडर वही आदमी था जिसने उसके पिता को मारा था। जंग शुरू हुई और उसे पकड़ लिया गया। एक सिपाही उस तलवार को निकालने के लिए भागा, लेकिन एक आम शरीर उसकी ताकत को कभी नहीं झेल सकता था। वह तुरंत ही राख में बदल गया। उसे बचाने के लिए उसकी पार्टनर ने खुद की कुर्बानी देकर तलवार निकालने का फैसला किया। जैसे ही उसने तलवार निकाली, एक बहुत बड़ी ताकत फूट पड़ी जिसने पूरे मैदान ए जंग को मलबे में बदल दिया और वह लड़की आसमान से नीचे गिर गई। आखिरी पल में उसकी ब्लड लाइन जाग उठी और आखिरकार उसके पंख निकल आए, लेकिन उसकी पार्टनर उस तलवार की वजह से लकड़ी के एक ब्लॉक में बदल गई।